प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माया में जिसे रखे उदास, कहे कबीर हो ताको दास। कबीर जी कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए। माया में जिसे रखे उदास, जो उदास रहता है, कबीर जी कहते हैं मैं उसका दास हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नज़र में उदास का मतलब ही कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब कहते हैं ना कि हम उदास हैं, असल में वो उदास नहीं होते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास का संस्कृति का भाव ही अलग है, अक्षर का मतलब अलग है उदास का। हमने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फलाना उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो बैठे होते हैं वो निराश बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उदास नहीं। अब ये समझना है कि निराशा क्या है और उदासी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार दास विचार करता है कि हम कितने ज़्यादा हर पॉइंट पे ही हमें कंफ्यूजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसों हमने जो विचार शुरू की थी, विण गुण कीते भगत न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जीता जी को समझाने के बिना दिव्य गुणों के प्राप्ति के भक्ति नहीं हो सकती। और दिव्य गुणों में हमने एक गुण उस दिन लिया था, वो भी अधूरा लिया था, कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। अगर कोई सेवा ले ले या किसी भी प्रकार से आपसे आगे निकल जाए, आगे आना चाहता है आपसे, उसे खुद आगे कर दो, पर मन में भी रोष नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी प्रसन्न होना है कि शुक्र है गुरु नानक मुझसे सेवा ली किसी को आगे बढ़ाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो जो समझाया था शॉर्ट में ले रहे हैं। माता जीतू जी ने पूछा अगर फिर सामने वाला फिर भी तंग करे तो, कहने लगे उसके लिए पाठ करके अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप के उसके लिए अरदास करो, पाछा उसको चढ़ती कला बख्श, उसके मन को शांति बख्श। उसका मन शांत हो गया, तेरा मन भी शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जुक्तियाँ बताइए, ये दिव्य गुण है। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। उन दिव्य गुणों में एक गुण ये भी आता है, उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कह रहे हैं? भगत कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जिसे रखा है उदास। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है माया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी सृष्टि माया है। गुरुमुख इससे ऊपर क्यों उठे होते हैं? गुरुमुख उभरे मनमुख डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डूबे हुए हैं, गुरुमुख उभरे हुए हैं। क्या फ़र्क है? माया किसे कहते हैं? हमें लगता है माया सिर्फ धन का नाम है, सोना चांदी पदार्थ नहीं। जो भी इस सृष्टि में, चाहे वो घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जो आपके सुरत को गुरु के चरणों से तोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, जो भी चीज़ आपको सिमरन से हटा दे, आपका मन नाम से हटा के अपनी तरफ जोड़ ले, उसे कहते हैं माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर वो बच्चे हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मोबाइल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज़ आपका ध्यान हटा दे गुरु के चरणों से, नित्यनेम छोड़ा दे, सिमरन कम करा दे, प्रेम कम करा दे गुरु से, वो माया है। चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंसे होते हैं ना, मोह के बंधन ही है ना, इसी को मोह का बंधन कहा है ना। कि एक तरफ बेटे की शादी है और अमृत वेला छूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधन है ना, हम अमृत वेला चलो फिर कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या बच्चों के लिए कई बार कई कुछ करना पड़ता है, वो फर्ज है माता पिता के, और बच्चों के माता पिता के लिए करना फर्ज है, वो अलग बात है। कॉमनली हम अटैच होते हैं। अटैच, थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ लें। अटैच क्या होता है? जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का, महापुरुषों का, उनका कहने के अनअटैचमेंट होनी चाहिए।
अनअटैचमेंट मीन्स रहना साथ में है पर अटैचमेंट नहीं। गौतम बुद्ध तो कहते हैं अटैचमेंट ही दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वाणी भी कहती है जब तक मन का जुड़ाव है किसी भी चीज़ से दुख तो तभी है ना। एक घटना दास ने सुनाई थी, शॉर्ट में दास ले रहा है। एक आदमी छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के कारोबार करने चला गया। कई साल तक बाहर रहा, कई सालों तक। अब वापिस आया है। वापिस आ रहा है, रास्ते में धन कमा के, बेटा बड़ा हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल लग गए उसको। 5-6 साल का बालक छोड़ के गया, अब वो 10-12 साल बाद आ रहा है तो 18 साल का हो गया होगा वो। अब जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में धर्मशाला है, धर्मशाला में रुका रात को। धर्मशाला में रुका तो रात को पास के कमरे में से खांसने की आवाज़ें आ रही है। अब ये बहुत धनवान हो चुका है, बहुत सारे नौकर चाकर साथ में इसके, लश्कर है इसके साथ। तो ये कहते भाई बहुत कौन खांस रहा है। तो उन्होंने, नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो एक लड़का खांस रहा है, बीमार है। अब ये सेठ है, बड़ा है, कहने लगा इसको बोलो खांसना बंद करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खांसी कैसे बंद हो, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। नौकरों ने आके कहा भाई वो खांसी बंद नहीं हो रही उसकी, बीमार है। कहने लगे इसे बाहर निकाल दो। नौकर कहने लगे बाहर सर्दी है, मर जाएगा। कहते मरने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मायाधारी अत अन्ना बोला, पैसा कमा लिया तो किसी की परवाह नहीं, निर्दयी। नौकरों ने बात मानी, उस लड़के को बाहर निकाल दिया। रात को ठंड में बैठा रहा, सुबह तक मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चली नहीं किसी की, कितना धनवान था ये। सुबह देखा कि लाश के पास कुछ लोग बैठे हैं, इसी को परवाह नहीं की, अपना चल पड़ा। घर पहुंचा तो घरवाली से पूछता बेटा कहाँ है। कहने लगे वो तो आपको ढूंढने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ढूंढने गया है क्योंकि आप बहुत सालों से नहीं आते, उसे पता चला आप कहाँ रहते हो, तो वहाँ पर चिट्ठी आती थी, सोचा कि जाएगा रास्ते में ही होगा, पर आप तो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो घर में कहने का तस्वीर दिखाओ, उसकी तस्वीर दिखाई थी तो वही लड़का जिसे बाहर फिकवाया था रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अब रो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब मुझे घटना तो यहाँ पे छोड़ दो बीच में, अब समझने की बात ये है अचानक क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़का तो वही था पर पता नहीं था भाव, मोह का बंधन नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मोह का बंधन जाग गया कि मेरा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मोह का बंधन, मोह का बंधन जागते ही रोना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कब हुआ, जब अटैचमेंट हुई। जब अटैचमेंट नहीं थी तो उसके मरने का कोई दुख नहीं था, मारा भी खुद ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? अनअटैचमेंट किसे कहते हैं? अनअटैचमेंट महापुरुष समझाते थे कि दुनिया में रहो, परिवार में रहो, पर एकदम चिपक के मत रहो। चिपकने का मतलब मन मत जोड़ लो किसी के साथ। अभी इसको समझने के लिए छोटी सी बात है। सर्दियों में आग सेकते हैं हम, सर्दियों में आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है ना। अब आग में हाथ ही डाल दो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख हो जाएगा। अब आग दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है, तो अगर अंदर ही हाथ डाल दिया, टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो क्या है? दुख। थोड़ी दूरी है तो क्या है? सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही परिवार सुख देगा, यही रिश्तेदार सुख देंगे। दूरी, मन की दूरी, शरीर की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब एकदम आंखों के पास ले आओ, नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते थे बहुत जरूरी है मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहां पर सब अपने मोह के बंधनों से बंधे हुए हैं, जो गुरुमुख अपनी सुरत को ऊपर उठा ले, उदास हो जाए, इस माया में भी उदास किते कहते हैं, हम उस पर आते हैं। जो अपने सुरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच न रखे अपने सुरत को इस माया से, ना किसी लालच में आए। लालच में आदमी कब आता है? जब अटैच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंगुली मार से पूछा भाई तू इतना कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा साथ कोई नहीं देगा। कहने का मेरे घर वाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? जाके पूछ के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं यहीं बैठा हूँ, पूछ के आओ, वो तुम्हारा साथ देंगे हिसाब में। जब पूछा तो सबने कहा भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट आ गई, ज्ञान हो गया। जब पाप करते हैं, लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है, और अनअटैचमेंट
सुख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना भी याद कर लो, ऊँट वाली। दास ने बहुत बार सुना है शायद। एक आदमी ऊँट लेके जा रहा है, कई ऊँट है उसके पास, रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहे हैं ऊँट को, सारे ऊँटों को गाड़ दिया, एक ऊँट को लेके खड़ा है क्योंकि खूंटा कम है एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगा के, कहने लगे भाई क्यों खड़ा है, तूफान में आ जा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही। कहने लगा ये भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। कहने लगा जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं है, तू ऐसे एक्टिंग कर गले में रस्सी बांधने की और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे ही की एक्टिंग की, ऊँट के गले में ऐसे रस्सी घुमाई और खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, वो ऊँट बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सुबह हुई, सारे ऊँट उसने खोले खूंटे से, इसे मार रहे पीट रहे, ये नहीं उठ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे भाई पहले खूंटा खोल तो सही। कहने का खूंटा है कहाँ? कहते ऊँट के मन में तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर उसने एक्टिंग की खूंटा खोलने की और ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, ऊँट खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे यही हाल हमारा है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंधे बैठे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मोह के बंधन में बैठे हैं, है कोई रस्सी नहीं, कोई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, दिव्य गुण। विन गुण कीते भगत न होई। अब उदासी किसे कहते हैं? हम जिसे उदास कहते हैं वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं वो निराश होते हैं। निराश का भाव समझो, निराश, आशा खत्म हो गई। जब आशा खत्म हो जाए मन से, कोई आस ना रहे, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं उसके पीछे कारण क्या होता है? अब उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है कोई भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वालों को गुरु नानक की उम्मीद हमेशा रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सब कोई साथ छोड़ जाए, एक गुरु नानक साथ नहीं छोड़ता, तो उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दिखता है वो है साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराशा, हम निराश हैं, निराश, कोई आस नहीं बची तो डिप्रेशन में चले गए। निराशा। उदासी क्या है? उदास, उदास कहते हैं, संस्कृत का अक्षर है ये। अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास, अपने पास, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, उसे कहते हैं उदास। चुप ये भी है, चुप डिप्रेशन वाला भी है। डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया है, ये विचार ये कर रहा है। थोड़ा समझना बात को। कुत्ते को बॉल मारो, कुत्ता बॉल के पीछे भागता है ना? शेर को बॉल मारो, पत्थर मारो, शेर पत्थर मारने वाले के या बॉल फेंकने वाले के ऊपर भागता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, निराश आदमी कुत्ता वृत्ति है। निराश आदमी को जब दुख आता है तो वो सोचता है इसने दुख दिया, इससे बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी वजह से दुख आया, इसे छोड़ूंगा नहीं, और कुछ कर पाता नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास क्या होता है? शेर वृत्ति। दुख आया और वो दुख को नहीं देख रहा कि किसकी वजह से आया, क्योंकि वो तो समझ गया, ज्ञानी है, निमित्त है। ये दुख का तो कोई आदमी बहाना बनाए, दुख का मूल कारण क्या खोजने बैठ जाता है। भाव अंदर विचार करनी शुरू कर देता है, गहरा उतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मूल कारण खोज रहा है दुख का। ये आदमी ने दुख दिया नहीं, दद्या दोष न दो के साथ दोष करमा आप पणिया, ये उदास है। ये अपने दोष ढूंढ रहा है, दूसरे के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मुझसे कहाँ गलती हुई, ये जो मुझे दुख आया दोबारा ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझसे कहाँ भूल हुई, मेरे कौन से ऐसे कर्म थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दूसरे पे दोष नहीं दे रहा, ये गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लग गया है। जो आदमी गहरे आत्मचिंतन में उतर जाए उसे कहते हैं उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है, बड़ा, जो लोग डिप्रेशन में है ना, एक अपॉर्चुनिटी है वो। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, शायद मैं पूरी बात सही से ना समझा पाऊँ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं थोड़ी सी बात। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्यों? जब तक संसार से आदमी निराश नहीं होता ना, परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदासी का सफर शुरू भी निराशा से होता है। पहले निराश होगा, भर्तृहरि निराश हुआ, राजा भर्तृहरि, तब योगी भर्तृहरि बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठाया गया,
तो भगत ध्रुव बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराश हुआ, निराशा से उसने सफर तय किया उदासी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच में पड़ गया, माता को जाके पूछता है कि तू रानी है कि गुलाम है, गोली है? मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, मुझे क्यों गोदी से उठाया गया? तो रानी ने उसे ज्ञान दिया कि मैंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि रानी के घर में मेरा जन्म तो हुआ, राजा के घर में, पिछले किसी कर्म के वजह से, वो भी दूसरी डिटेल है, पर मैंने नाम नहीं जपा, तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। गहरे चिंतन में उतर गया कि नाम ही सब कुछ है, और नाम जपने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह फर्क है। निराश होता तो क्या करती? अगर माता निराश होती, ये निराश हो जाता अच्छे से, तो क्या होता? केस कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज की माँ क्या बोलती? चल वकील करते हैं बड़ा और केस करते हैं, तुझे कैसे उतारा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर ज्ञानी थी माँ, ज्ञान दिया कि नाम नहीं जपा मैंने, अपना देखा, सामने वाला का दोष नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने बहुत प्यारी बात कही है महाभारत में, ज्ञान दिया है। कहते हैं भगवान परशुराम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहते परशुराम, भगवान परशुराम ना होते अगर वो भी अपने ही दुख को लेके बैठे रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनके साथ एक घटना घटी, जो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, शॉर्ट में दास बता रहे, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया, उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, दुख का मूल कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अगर मैंने क्रोध में जाके कत्ल किए तो बदला हो गया, मूल कारण क्या है? मूल कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उस मूल कारण को खत्म करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए जीवन लगा दिया, तो इसलिए उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को थोड़ा समझ में आ रही है? माया में जिसे रखे उदास, उदास एक अवस्था है, उदासी एक अवस्था है। जब आदमी उदास होता है, अपने गहरे आत्मचिंतन में उतरता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, क्यों? क्योंकि वो उदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया में भी उदास रहता था। उदास मतलब सिमरन चिंतन नाम का, रह रहा है सृष्टि में, पानी में है नाव, पर पानी नाव में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है, उदास होना। अपने पास बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने साथ बैठना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी। अकेले रहना बहुत जरूरी है। इसलिए दास हमेशा एक बात कहता है, कुछ समय साल में अपने लिए अकेले निकाला करो, चाहे वो कोई भी हो, अकेले निकल जाओ। अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़े दिनों के लिए ही सही, 10 दिन 15 दिन 7 दिन, मोबाइल भी छोड़ जाओ, अकेले एक कमरा ले लो, कहीं हरमंदिर साहब चले जाओ, जहाँ आपका मन है वहाँ चले जाओ, अकेले भी रहो। ऐसा ज्ञान हासिल होगा जो दास समझा नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के बारे में, भीतर उतरो, गहन विचार करो, अपने अवगुणों को देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदासी का सफर की शुरुआत हो जाएगी। और 2 पंक्तियां ले लें, तो बात समझ में आ जाए उदासी है क्या। माया में जिस रखे उदास, 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 कहे कभी को दास, कहे कभी मौका को दास,
उदासी, उपरामता। पातशाह कहते हैं जिस दर पे तुझे पहुंचना है ना, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, सहज अवस्था की बात की थी हमने, वहाँ पर पहुंचने के लिए मन उदास होना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास, एक छोटी सी बात आपको शायद समझ में आ जाए, गुरु नानक मेहर करे। हर आदमी दिन में एक बार उदास होता है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात कह रहे हैं दास, थोड़ा विचार कर लेना इसके ऊपर। संध्या वेला होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है, ये कुदरत का नियम है, कुदरती है ये। चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, पापों से भरा हुआ हो, शाम के वक्त आप नोट करो, मन थोड़ा उदास होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब सूरज डूब रहा होता है, रात हो रही होती है, हर आदमी का मन उदास होता है। पर हम सब क्या करते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। उसका ऐसे मत करो, इसका लाभ उठा लो। इसीलिए शाम का समय रखा है रह रहा है साहिब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये समय रखा है कि इस समय का लाभ उठा लो। 6:30 से 7:30 के बीच का जो समय है, उदासी का समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान का मन थोड़ा उदास होता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। अकेले बैठ के देखो, उस वक्त मन उदास होगा ही होगा, और उस उदासी में बैठकर फिर नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज़ की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो आवाज़ देता है, खींचता है वो। एक्चुअली में जो शाम का समय है, मौत का सिग्नल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये आना ही है, सूरज डूबना ही है। जवानी जाएगी, बुढ़ेपा आएगा, जवानी का सूरज डूबेगा, बुढ़ेपे का सूरज भी डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन उदास होना ही है, इसका लाभ उठा लिया करो। यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, कि जिस दर पे तूने पहुंचना है ना, उसके लिए उदास होना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उस दर का रास्ता केवल वही ढूंढ सकता है, ये दर मिलता नहीं आसानी से। रास्ता है उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास का मतलब फिर से समझ लेना, अपने मन का निरीक्षण, आत्मचिंतन। नाम जपते हैं, साथ में अपना आत्मचिंतन। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, अपने अवगुणों को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से सवाल पूछना, तू किस लिए आया इस जगत में? अपने से बातें करना, अपने साथ बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा भी दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। बोलिए धन गुरु नानक। जिस दर कारण फिरा उदासी, जिस दर को पाने के लिए मैं उदास बैठा हूँ, कोई मुझे उस दर का रास्ता बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कोई संत मिल जाए, मुझे रास्ता बता दे। मन उदास है अब, उसे पाने के लिए। उदास, दास ने कितनी बार कहा है ये बात। हम भी होते हैं, वो निराश होता है, हम जिसे उदासी का नाम देते हैं। हम निराश होते हैं जब कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में, या कोई अपना धोखा दे जाए, या कोई छोड़ जाए। हम तब उदास होते हैं, दुनियावी चीज़ों को लेके मोह के बंधनों में बंधे हुए। महापुरुष तब उदास होते हैं जब नित्यनेम कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उदास हो जाते हैं, आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, कहाँ भूल हुई मुझसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब मन नहीं जुड़ता, उदास हो जाते हैं, उदासी और बढ़ जाती है। और यही उदासी फिर विनम्रता ले आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और विनम्रता गुरु से मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्यों हुआ? नित्यनेम कम हो गया, अपनी भूल एहसास हो रही, किसी का दिल दुखा दिया, अपने मन पश्चाताप कर रहा है, उदास हो गया मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से माफिया मांग रहा है अंदर ही अंदर, ये अपने से बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब कई लोग गलत निकाल लेते हैं। उदास का मतलब, जैसे दास ने कहा कि कुछ दिन अपने लिए निकालो, कोई ये कहेगा मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मनाही है।
गुरुमुख माया विच उदासी का है। कबीर जी ने कहा है मैं उसका दास हूं जो माया में रह के उदास है, माया छोड़कर नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जंगलों में जाके बैठ जाए ये रास्ता नहीं है गुरसिक्खी का, ये तो सख्त मनाही है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करने के लिए जा सकते हो अपना, हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी से डर कर भागना ये तो किसी भी प्रकार प्रवान नहीं है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु गोविंद सिंह जी के समय घटना हुई थी। माता पिता आए एक बच्चे को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास, कहने लगे भाई ये गुरु जी से कहने लगे कि बादशाह ये साधु बनना चाहता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशान क्यों, चोर बनना है क्या? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर बनाना चाहते हो? कहने लगे नहीं, साधु बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पर ये घर भर छोड़ कर जाना चाहता है। कहता है योगी बनूंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जोगी बनूंगा, साधु बनूंगा, संत बनूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया, 17-18 साल का बालक। कहने लगे भाई क्यों, ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कि घर भर छोड़ कर जाना है साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए। तो कहने लगा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, तो उसमें ये पंक्तियाँ आई, श्रवण कीजिए। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल, एह कुटुंब तुझे देखदा चले नहीं तेरे नाल, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाइए, ऐसा कम मूले न कीजे जित अंत पछोताइए। से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को शब्द पढ़ के सुना रहा है गुरु अमरदास जी का। गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं? ए मन प्यारे, अपने मन को समझा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं। तू सदा सच संभाले, सच से जुड़। ए कुटुंब तुझे देखदा, ये तू परिवार तो अपना देख रहा है, तेरे साथ नहीं जाएगा, चले नहीं तेरे नाल है, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाई है। जो तेरे साथ नहीं जाएगा उससे क्यों मन लगा के बैठे अपने परिवार से। ऐसा कम मूल्य ना कीचे जित अंत पछताई है। ऐसा काम क्यों कर रहा है, ऐसा काम कर क्यों रहा है जिसमें अंत में तुझे पछताना पड़े। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा मुझे ज्ञान हो गया कि ये परिवार अपना नहीं है, परिवार को छोड़ के अब मैं जंगल में जाऊंगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे आगे की पंक्तियां भी पढ़ लेता। आगे की पंक्तियां क्या, श्रवण कीजिए। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, आगे पातशाह कह रहे हैं सतगुरु का उपदेश सुन तू, जो उपदेश सतगुरु दे रहा है उसके ऊपर चल, होवे तेरे नाले। अगर तू उसके उपदेश के ऊपर चलेगा गुरु तेरे साथ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, सच के साथ जुड़, पर गुरु के उपदेश के मुताबिक। गुरु का उपदेश घर बार छोड़कर जाने का नहीं है। तो फिर वो कहने लगा फिर घर में रहकर कैसे उदासी पाई जा सकती है, कैसे जोगी बना जा सकता है, घर में रहकर कैसे संत बना जा सकता है। तो यहाँ पर गुरु अमरदास जी के ही वचन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे सुनाए। इस लड़के का नाम इतिहास में आया अनंत सिंह। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा उसे। जोग न पगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक कर बैठिया जोग पाइए, सतगुर के उपदेश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं जोग ना भगवे कपड़े, भगवे कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब मैं सफ़ेद कपड़े पहन के बैठा हूँ तो मैं संत नहीं बन जाता, संत मन की अवस्था का नाम है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक घर बैठे जोग पाई है। गुरु अमरदास जी कह रहे घर बैठे तो योगी बन सकता है, कैसे? सतगुरु के उपदेश। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और उपदेश क्या है? माया में जिसे रखे उदास, इस संसार में रहते हुए
घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जो इस बंधनों से ऊपर उठ जाएगा, अपने मन को उठा लेगा मोह के बंधनों से, उसे कहा है उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक दिव्य गुण है। वेण गुण कीते भगत न होए, ये दिव्य गुण है, इसके बिना प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी निराश मन हो, उदासी की तरफ बढ़ जाओ। निराश होने के बाद इंसान जाता है शराब के ठेकों पर, ड्रग्स में या किसी गलत संगत में। जो गुरु नानक के चरणों से जुड़ जाए वो उदासी की तरफ बढ़ गया समझो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये कई दिव्य गुणों में से एक गुण है। अब इसके बाद दूसरा गुण, कई गुण है इसमें। विण गुण कितने भगत ना हुए। और जो उसी दिन गुण लिया था कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। मन में भी किसी का बुरा नहीं सोचना। अगर किसी को माफ कर दिया तो मन से भी माफ करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम कई बार मजबूरी में सामने वाले को माफ कर देते हैं, पर भीतर उससे युद्ध कर रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं, अगर भक्ति करनी है तो विण गुण कीते भगत ना होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़ लें, फिर साथ में विचार आगे बढ़ाते हैं। मैं मानता हूँ फिर से थोड़ी गहरी विचार ली है मैंने, पर जैसे गुरु कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे ना यहाँ से चेहरे दिख जाते हैं कि पता चल जाता है टॉपिक में इंटरेस्ट है कि बोर हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर कोई ऐसा टॉपिक लेता हूँ ना, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, मकान बिजनेस चल जाएगा, तो एकदम चेहरे खिले होते हैं, बीमारी दूर हो जाएगी। तो जब ऐसा टॉपिक लेता हूँ तो ऐसे देख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर अगर गुरु साहब जी ये मुझसे बुलवा रहे हैं, सच कहते हैं, विश्वास करो मेरा, जो गुरु साहब जी कराते मैं वही करता हूँ, अपने मन की नहीं चलाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो मैं सोच के आया हूँ वो तो मैं बोल ही नहीं रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ पॉइंट 10% बोल लेता हूँ, 90% तो गुरु बुलवाता है, तो मैं भी सुनकर हैरान होता हूँ कि ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो गुरु बुलवा रहे हैं ना, कोई कारण होगा। क्या पता कईयों को उदासी की अवस्था मिलने वाली हो, क्या पता कईयों को सहज अवस्था मिलने वाली हो, हमें क्या पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में हर तरह की रूह बैठी होती है, अत की कमाई वाली बैठे हैं, मैं जानता हूँ। कईयों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत कृपा हो चुकी है कईयों पे, मन खुश हो जाता है। वो मुझे माथा टेकते, मैं उन्हें माथा टेकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते भाई साहब आपकी वजह से, मैं मन ही मन सोचता हूँ मेरी वजह से तू तो आगे निकल गया, मैं वहीं का वही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हाँ, ये 2 पंक्तियाँ ले लिया। माया में सिर के उदार, माया में सिर के उदार, विण गुण कीते भगत न होए, विण गुण कीते भगत न होए। बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए। सब गुण तेरे, 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 सब गुण तेरे। मैं नाही कोई। बिन गुण कीते भगत न होए, बिन गुण कीते भगत न होए। बिन
दिव्य गुण में तीसरा गुण आता है दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दया तो इतना महत्वपूर्ण है साथ संगत जी कि वाणी कहती है अगर दया नहीं है तो धर्म ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे कितना मर्जी कोई अपने को धार्मिक अखवाए, और अगर उसमें दया नहीं है, गुरु नानक पाशा कहते हैं वो धर्मी हो ही नहीं सकता। क्योंकि तौल धर्म दया का पूत, धर्म दया का बेटा है। बिना माँ के बेटा कहाँ से आ गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दया, और दया भी ऐसी, जितना जितना आदमी की अवस्था ऊंची होती जाएगी ना, सहज अवस्था की तरफ बढ़ता जाएगा, दया का भंडार भी बढ़ता जाएगा। दया किसे कहते हैं? एक होता है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, आपने देखा कि कुत्ता जख्मी है, आप ऐसा करके चले गए। एक होता है कि हंस के चले गए, उड़ा के चले गए, वो तो निर्दयता है। मारते, कोई लोग मारते, वो निर्दयता। जो थोड़ा सा देख के तरस आ जाए, चलो थोड़ी दया है। जो हृदय दयावान होता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रुक जाता है, गुरु की अपार कृपा, वो रुक जाता है, वो जब तक उसका इलाज न करा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क है। ऐसे दयावान हृदय संतों के, महापुरुषों के अत के दयावान हृदय होते हैं, अत के। एक घटना मिलती बड़ी प्यारी भगत फरीद जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी, भगत फरीद जी अपने कई शिष्यों के साथ किसी गांव में गए हुए। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के संगत बैठी है, लोग बैठे, उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्ति से जोड़ रहे हैं, नाम से जोड़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले सुन रहे हैं। वो हर तरह के लोग होते हैं। गांव जहाँ पे संगत बैठी है, 15-20 निंदक भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूर से खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपको पता है कि महापुरुषों से चिढ़ते हैं, क्योंकि वो शराब के खिलाफ बात करेंगे, मांस के खिलाफ बात करेंगे। अभी उनका गांव में ठेका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लोग सुनेंगे, नहीं पिएंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा, तो वो बैठे चिड़े खड़े हैं वहाँ पे दूर। ये सच्ची घटना, ऐतिहासिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। कुछ लोग दूर रह के, जो बुरी संगत वाले हैं, वो फरीद जी को घूर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रवचन की समाप्ति हुई, गांव वाले चले गए, भगत फरीद जी समाधि में लीन है। ये वहाँ पहुँच गए कि अब कोई नहीं है बचाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य हैं, उन्हें देख लेंगे। ये डंडे वगैरह लेकर पहुँच गए भगत फरीद जी के पास। कहने लगे, क्या ज्ञान देते रहते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये डंडे से बढ़कर ज्ञान दे के बताओ। और गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत बुरा भला कहा, और फरीद जी के ऊपर हाथ उठाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य दौड़कर बीच में आए, कहने लगा, हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए, हम भी इनसे लड़े। फरीद जी कहने लगे, नहीं, दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने इशारा किया, कोई बीच में नहीं आएगा। वो दूर हो गए। हुक्म था गुरु का, आगे नहीं आए। वो डंडों से पीटते रहे फरीद जी को, लातों घूंसों से बहुत पीटा। फरीद जी की लहू लुहान कर दिया फरीद जी, और मार के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गुंडे होते हैं वैसे थे। जब वो चले गए तो फरीद जी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा, हमने तो कहा था हमें बीच में आने दो, अब क्यों शिकायत कर रहे हो खुदा से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बचा सकते थे, लड़ सकते थे, रोक सकते थे, पहले पिटते रहे हो, अब रो रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। या तो पिटाई ना करवाते, या तो अब रो मत। अब क्यों उस खुदा से कह रहे हो कि मुझे क्यों पिटवाया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहने लगे, नहीं बेटा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए क्या दयावान हृदय होता है। हिंसा मन की भी नहीं। हमें कोई गाली दे दे, हम मन ही मन 100 गालियाँ निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ उठा दे फिर तो सारे जीवन का दुश्मन बन गया, सारी जिंदगी का, जब तक बदला नहीं ले लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर पीटा गया है भगत फरीद जी को, और मन की अवस्था देखिए कहाँ पर है। भगत फरीद जी कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हे खुदा, तुझसे कितनी दूर है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी दूर है कि तेरे के भगत को पीटने भी उन्हें दया नहीं आई, हृदय में इतनी दया भी नहीं उनके। क्या होगा इन बेचारों का? क्या क्या सजाएं मिलेंगी इन्हें? ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि खुदा से बेनती कर रहा हूँ, या खुदा तरस कर इन्हें सजा मत देना। अगर तूने ताकत अपनी इस्तेमाल करनी ही है तो इनकी सद्बुद्धि देने में कर दे। प्यार से सोचिए,
उनके लिए अरदास कर रहे हैं जो पीट के गए हैं। आपने रह जाए कहे पैर तिना दे चुम, ऐसे नहीं कह दिए बाणी में इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीदा जेकता है मारन मुक्कियां तिना ना मारे कुम, जो तुझे घूसे मारे उल्टा होकर उसे मार मत, उल्टा जाके पाँव पकड़ के उनके पाँव चूम ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फरीद जी ने करके दिखाया ना, तब बाणी में उनकी ये पंक्तियां आई हैं। फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ या खुदा उनकी सद्बुद्धि दे दे, तुझसे इतनी दूर है उनका क्या होगा, तरस आ रहा है उनके ऊपर। इतनी दूर कैसे तुझसे कोई, इतनी तूने अपनी दूरी बढ़ा रखी कि उनके हृदय में तू उनको दिखाई नहीं, तब महसूस ही नहीं होता, क्योंकि तू अगर उनके हृदय में होता इतनी दया तो होती। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी वहाँ बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। वो जो लोग चल के गए आगे, आधे रास्ते में जाके आगे जा नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जा नहीं पाए, रुक गए कदम, मन में पश्चाताप करने लगे, आपस में बातें करते क्या हो रहा है हमें, आज तक इतने लोगों को पीटे कभी मन में पश्चाताप नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इन्हें पीट कर आए हैं, मन गिलानी से भरा हुआ है, शांति नहीं आ रही मन को, क्या हो गया है। तो सब कहने लगे चल के एक पक्का कोई पीर कोई पूर्ण महापुरुष है, जाके माफ़ी मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे चल कर आए, चरणों में आके गिर पड़े, रोने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने खुदा का शुक्र किया और उनको भी नाम से जोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने गहरा पॉइंट है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए नाम जप के अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु उन्हें सद्बुद्धि दे, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। यही तो हुआ ना, फरीद जी ने उनके लिए अरदास की, उन्होंने पीटा, फरीद जी ने उनके लिए खुदा से अरदास की, खुदा ने सुन ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा, हमारी फालतू की अरदास है वो सुनता है, ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम ऐसी अरदास करेंगे नहीं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अरदास निकलती है हृदय से, पुकार होती है हृदय से। मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, हाँ मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी, मेरे गुरु नानक जी। हृदय दया दान पाओ, हृदय दया दान पाओ, हृदय दया दान पाओ, हृदय दया दान पाओ, चोली नाम
कहे कभी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विन गुण कीते भगत न होए। उदासी एक दिव्य गुण है। मन की हिंसा भी ना करना, अहिंसा दिव्य गुण है। दया दिव्य गुण है। कैरेक्टर दिव्य गुण है। बीच में पूरा टॉपिक कैरेक्टर पे लिया था। ऊंचा जीवन, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये दिव्य गुण है, उसके बारे में डिटेल बताने की जरूरत नहीं। जो पराय तन पराय धन से दूर रहे, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन पे कंट्रोल करे, दिव्य गुण है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारे गुण धारण किए बिना भक्ति नहीं हो सकती। अब एक और गुण यहाँ पर आता है, मीठा बोलना। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दो तरह के लोग होते हैं, एक कड़वा बोलने वाले, एक मीठा बोलने वाले। जो कड़वा बोलते हैं कोई पसंद नहीं करता। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलने वाले के पास लोग आसपास रहते हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं ना, कड़वा बोलने वाले का अमृत भी नहीं बिकता, मीठा बोलने वाला जहर भी बेच जाता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर भाई गुरदास जी इस बात का उदाहरण दे रहे हैं, श्रवण कीजिए। मिठा बोलन निव चलन, गुरमुख पाव भगत अर्थे हो। मिठा बोलन निव चलन, गुरमुख भाव भगत अर्थे हो। बोलिए धन गुरु नानक। मीठा बोलेगा, विनम्रता से चलेगा तो भक्ति का अधिकारी है तू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख भाव भगत अर्थे हो। प्रेमा भक्ति का अधिकारी बन जाएगा मीठा बोलेगा तो। बात कहाँ हो रही, विन गुण कीते भगत ना हो, भक्ति का अधिकारी बन जाएगा तू। भक्ति की दात पालेगा अगर मीठा बोलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कई बार अक्सर कड़वा बोल जाते हैं, वो अलग बात है। जो हमेशा ही कड़वा बोले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है क्रोध आना, थोड़ी देर के लिए आए ठीक है, पर हमेशा ही कड़वा बोलना। कई लोग होते हैं ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे संगत आके कंप्लेन करती है कि ये फलाना सेवादार हमेशा कड़वा ही बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात तो वही होती है, कहने का ढंग ऐसा होता है कि बुरा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास समझाता है, कई बार समझाए, कई तरीकों से समझाने की कोशिश की, बाकी तो मर्जी तो गुरु नानक की चलनी है। दास तो हम तो समझा ही सकते हैं, खुद को भी समझना है, दूसरों को भी समझाना है। एक घटना सबसे कीमती है, शॉर्ट में लेके दास आगे बढ़ेगा। वो याद है ना, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास चौर सेव कर रहा था, रिछ नाच रहा था। वो रिछ की जूनी क्यों मिली थी? भाई कीर्तिया चौर सेव कर रहा था। पिता शोभाराम कहने लगे, तेरा पिता ही है रिछ शोभाराम जो नाच रहा है, जिसे देख के तू हंस रहा है। तो उसे चौर सेव रख दिया कि गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की मेरे पिता शोभाराम ने। फिर रिछ का जन्म मिला तो सेवा कोई करेगा ही क्यों? फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे क्योंकि बोलता कड़वा था, सेवा बहुत थी इसकी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बहुत बार समझाया था, संगत से कड़वा मत बोला कर, मीठा बोला कर, पर ये मानता नहीं था, हमेशा हरे को टूट कर पड़ता था। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक कमाई वाला सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी, वो ऐसा गुर सिखाया, इसलिए मुझे उसका नाम नहीं याद। उसे सहज अवस्था की प्राप्ति हो चुकी थी, वो अवस्था वाला गुरसिख कड़ा प्रसाद मांगने आ गया, कड़ा प्रसाद बांट रहा था पिता शोभाराम। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये घटना सुना रहे हैं भाई कीर्तिया को संगत के बीच में, उस रिच के सामने। कहने लगे तेरा पिता कड़ा प्रसाद बांट रहा था, उसने आके कहा मेरा गड्ढा जा रहा है, मुझे पहले थोड़ा सा किनका कड़ा प्रसाद दे दो। ये बार बार आ गया, मेरा गड्ढा जा रहा है। बैलगाड़ी को चालू छोड़, मतलब रुकते तो है नहीं, वो चलती जा रही है बैल, तो ये आ गया भाई मुझे कड़ा प्रसाद दो, तो मुझे जाना है। तो पिता ने कहा क्यों रिच्छों की तरह ऊपर आ रहे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खड़ा रहे, टाइम पे मिल जाएगा तुझे, रिच्छों की तरह ऊपर क्यों आ रहा है? तो जैसे उसे ये बात कही तो उसे सहज अवस्था का धारी था, उसे मन को लग गई बात। कड़ा जब उसने कहा पीछे हट, कड़ा प्रसाद नीचे गिर गया थोड़ा सा। उस गुरसिख ने, सहज अवस्था के अधिकारी ने, वो कड़ा प्रसाद किनका लेके अपने रसना पे लगाया और कहा कि रिछ तो तू है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे संगत से बात करने की तमीज़ नहीं है, वो कहने लगे उसे उस एक सिख के वचन हम नहीं टाल सकते। उसके मुंह से निकल गया तू रिछ है
तो रिच का जन्म मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारा जीवन सेवा की, उसी की वजह से इधर आ गया है ये। अब इसका पार उतारा हो जाएगा, पर उस सिख की बात तो पूरी होनी थी ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए संगत में, वैसे तो कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए, पर कम से कम संगत में ध्यान रख लो, कड़वा मत बोलो। संगत विच संगत हर प्रभ, यहाँ पर ये मत देखा करो मेरा भाई बैठा है, मेरा पति बैठा है, मेरा बेटा बैठा है, या मेरा रिश्तेदार बैठा है। यहाँ पे विच संगत हर प्रभु वस्या जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ संगत इकट्ठी होगी, प्रभु बैठ गया उसमें आके, वो फिर आपका रिश्तेदार नहीं है उस वक्त यहाँ पर जो बैठा है। बात करते के वक्त बहुत ध्यान से विचार करो, किसी का दिल ना दुखाओ। निकली हुई आशीष आगे पहुंचा देगी, बदआशीष पता नहीं कहाँ पहुंचा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मीठा बोलना एक दिव्य गुण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोशिश करनी चाहिए कि लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल करें किसी का मन न दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोख, संतोख की बात तो पहले ही आ गई थी कि जब तक कोई भी दुनियावी इच्छा रख के नाम जपा जा रहा है, भक्ति की स्टेज प्राप्त नहीं होती है। भक्ति की स्टेज उसे ही मिलती है, शुरुआत ही भक्ति की वहाँ से होती है कि अब कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। कर्म करत होवे नहीं कर्म, सेवा करेगा पर सेवा की फल की इच्छा नहीं रखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। सेवा पहले करता था कि ये मेरा काम हो जाए सेवा करने से, अब करता है कि सेवा में आनंद आता है, गुरु की खुशी मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले सिमरन करता था कि इतना सिमरन करूंगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। अब सिमरन इसलिए करता है कि गुरु को पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फर्क, दृष्टिकोण बदल जाएगा, दृश्य वही रहेगा। सेवा पहले भी करता था, अब भी करता है, पर मन की अवस्था बदल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की अवस्था ही सब कुछ है। शरीर तो सबके एक जैसे होते हैं, मन कहाँ पे रुका है ये गुरु नानक और सिर्फ वही जानता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अपने सेवा सिमरन, निष्काम सेवा सिमरन जिस दिन आ गया, उस दिन भक्ति के मार्ग पर उसने कदम रख दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निष्काम, कोई कामना नहीं सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मस्कीन जी तो इससे भी गहरे अर्थ किया करते थे। कहते थे एक समय आ जाता है कि ये कामना भी नहीं रहती कि वो मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कामना भी छोड़नी पड़ती है, पर ये बात मेरी समझ में नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कह रहे हैं, इसलिए उस पर बैठ के विचार करना पड़ रहा है, पर मेरी समझ के बाहर है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आई ये बात। जब वो ही नहीं है तो फिर हमारा होना ना होना क्या अर्थ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उसे पाना ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही ना रहा तो जाए कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मेरी सोच है, पर ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी बहुत महान ज्ञानी हुए हैं, इसलिए उनकी बात पर विचार करना तो बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माया में जिस रखे विदा, कान मेरे हर को ना गांठ न बांधो, बेच न खाओ। कान मेरे हर को ना
भगत कबीर जी कह रहे हैं कि ए धन मेरे हर को ना हो, कि मेरे पास ऐसा धन है ना जिसे छिपाने की ज़रूरत है और ना ही दिखाने की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना इसे चोर लेके जा सकते, ना कोई लूट सकता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। वो क्या है? नाम का धन। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना हो मेरी खेती, ना हो मेरी बारी, नाम ही मेरा व्यापार है। सच व्यापार करो, ना हो मेरी खेती, ना हो मेरी बाड़ी, खेती बाड़ी मेरा नाम ही है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत करो जन शरण तुम्हारी, ना हो मेरे माया, ना हो मेरी पूंजी, तुम्हें छाड़ जानू नहीं दूजी। ना हो मेरे बंधप, ना हो मेरे भाई, नाम ही मेरा रिश्तेदार है, नाम ही मेरे भाई है। ना हो मेरे संग अंत होए सखाई, पर ये सारे एक नाम ही है जो अंत वेला मेरा संभाल लेगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जहाँ पर दुनियावी रिश्तेदारी सब छोड़ जाती हैं, नाम साथ रहता है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी शब्द में यही कह रहे हैं और आखिर में कहते हैं, माया में जिसे रखे उदास, जो इस संसार भवसागर में रहते हुए, इस माया में रहते हुए कमल की तरह निर्लेप रहे, कीचड़ में रह के भी कीचड़ में फंसे ना, अनअटैच रहे, जुड़ाव ना हो मन का किसी भी पदार्थ से, उसका मैं दास हूँ, मुझे उसका दास बनना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास, उदास का दास बनना है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास जिसकी अवस्था है उसका दास बनना है। कबीर जी कह रहे हैं, सोचो कितनी ऊंची अवस्था होगी उदासी की। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। उदास होने के लिए लोग शमशान घाट बैठते हैं, उदास होने के लिए लोग जंगलों में जाते हैं, उदास होने के लिए ना पता नहीं क्या क्या करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा जागृति आ जाती है। पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये गुरु नानक पातशाह के वचन है, जन्म साखे में लिखे हुए। हो सकता है जो इस प्रभु को पाने के लिए कंदरों में बैठे हैं, कई कई सालों से ऋषि मुनि, कई कई जन्मों से बैठे हैं, आज भी बैठे हैं साथ संगत जी, मेरी बात का विश्वास करना, बैठे हैं। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे हो सकता है कि वो शायद ना पाए किसी कारण, पर जो अमृत वेले गृहस्थ में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रह के अपने सारे फर्ज निभाते हुए, अपने कैरेक्टर को संभाल के, अमृत वेला संभाल के नित्यनेम संभालेगा, कहते थे मैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि वो घर में ही पालेगा गुरु नानक को, परमेश्वर को। बाबा नंद सिंह जी तो बहुत बड़ी बात कहते थे, बहुत बड़ी। कहते थे कोई 4 युग उल्टा लटक के तप करे। 4 युग, बात हजम होने वाली नहीं है, पर बाबा नंद सिंह जी कहते थे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। 4 युग कोई उल्टा लटक के तप करे, उसकी पंक्तियाँ वो सुनाया करते थे, मुझे इस वक्त याद नहीं। जो कि 4 चढ़ो कैलाश रहे हो, जब पंक्तियाँ याद नहीं पूरे। कहते सत्संगत में बैठकर, ध्यान से समझना बात को, सत्संगत जुड़ी अमृत वेला का समय है, मन जोड़कर कोई एक बार वाहिगुरु कह दे, एक बार सिर्फ वाहिगुरु कह दे, कहते उतना फल है उसकी भक्ति को, उतना फल। 4 युगों तक उल्टा लटक के कोई तप करे। 4 युग, 4 दिन नहीं कहा, 4 घंटे, 4 घड़ियां नहीं, 4 साल नहीं, 4 युग। और मन जोड़ के, सुरत जोड़ कर एक बार संगत में बैठ के वाहिगुरु कह दे। बस हमें विश्वास की कमी है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबके मन में आएगा ऐसे कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस इसीलिए हम रह जाते हैं। वो घटना याद है, एक आदमी से गांव में बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। सारे पंचायत ने कहा भाई तुझे बहुत बड़ा गुनाह किया है, 2 तेरे पास चॉइस है, या तो इस गांव से निकल जा, तू इधर नहीं रह सकता, और अगर तुझे रहना है तो इतने सारे तीर्थों पर जाके स्नान करके माफ़ी मांग किया, फिर तेरा पाप धुलेगा। ये चला गया भगत नामदेव जी के पास कि मुझे पंचायत ने सज़ा दे दी है, या तो गाँव से निकल। मैं अपनी भूल मानता हूँ, मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किया है बहुत बड़ा, पर मेरे पास इतना धन नहीं, इतने गरीब आदमियों परिवार को छोड़ के कहाँ तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा, उसके लिए धन चाहिए, पीछे परिवार का क्या होगा, गरीब है हम, आप कोई रास्ता बताओ। तो भगत नामदेव जी पता क्या कहते हैं, ये घटना अंकित है वाणी में, पूरी घटना अंकित है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भगत नामदेव जी कहते बैठ जा मेरे पास, हाथ पैर मुँह धो के आया, बिठाया साथ में, कहने लगे बोल राम। उसने कहा राम। भगत नामदेव जी कहते जा तेरा सारे पाप माफ हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, चला गया घर में। अगले दिन गाँव वालों ने देखा यहीं घूम रहे, कहने कि तू गया नहीं, पंचायत ने तुझे फैसला दिया कि गाँव से निकल जाए, यहाँ तो सारे पाप धो के आ। तो कहने के मेरे पाप तो धुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाँव वाले कहने लगे कैसे धुल गए, कहने के भगत नामदेव जी ने कहा कि एक बार कह दे राम। मैंने कहा राम, उन्होंने कहा कि तेरे पाप धुल गए। सारी पंचायत इकट्ठी होकर नामदेव जी के पास आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो,
ऐसे कैसे इतने बड़ा पाप एक बार राम कहने से धुल जाएगा? भगत नामदेव जी कहते हैं मुझे पता है ना धुल गया, मुझे विश्वास है, मुझे पता है मेरे राम की ताकत पर, तुम्हें नहीं पता तो मैं क्या करूं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कह लेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे आप कुछ भी कह लोगे हम मान लेंगे। भगत नामदेव जी कहते तो क्या फैसला कैसे हो? कहने लगे अगर राम के नाम में इतनी ताकत है तो सामने एक गरुड़ पक्षी का वो बना हुआ है, मंदिर के बुर्ज के ऊपर ना गरुड़ पक्षी का पत्थर का मूर्ति बनी हुई है, हम उसका भोजन रखेंगे। आप राम नाम का उच्चारण, राम नाम की ताकत कह रहे हो ना, आप राम कह के गरुड़ को कहो कि आके भोजन खाए, उसमें से प्रकट होके हम मान लेंगे कि एक बार राम कहने से उतर गया। भगत नामदेव जी कहते हैं ठीक है, सारा गांव इकट्ठा हो गया। ये घटना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में अंकित है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गरुड़ पक्षी के खाना रखा गया वहाँ लाकर। भगत नामदेव जी को कहा अब कहो। भगत रामदेव जी ने कहा राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बार राम कहा। गरुड़ पक्षी में से गरुड़ पक्षी प्रकट हुआ पत्थर की मूर्ति में से, उसने आके भोजन खाया, सारा गांव हैरान हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम की ताकत, आधा राह लिखा था, एक तरफ सारी दुनिया का सोना डाल दिया तो भी नहीं पता, तुलसी का पत्ता वजन पड़ रहा, भारी ही रहा था। सबको घटना पता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, ये महापुरुषों को विश्वास होता है। बाबा नंद सिंह जी जब ये वचन कह रहे हैं कि चार जो कोई उल्टा लटक जाए, संगत में बैठ के एक बार वाहिगुरु कह दे, उन्हें विश्वास है, उन्हें उसका फल मिलेगा, हमें नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाबा नंद सिंह जी ने हुक्मनामा आया, हुक्मनामा आता है ना, हुक्मनामा एक्चुअल में गुरु का हुक्म होता है, जो कह रहा है, जो मान ले। हुक्मनामा आ गया, रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी प्रसन्न हो गए, कहने कि आज सबके पाप माफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी संगत बैठी है, जितनी सबके पुराने पिछले पाप माफ गुरु रामदास जी ने माफ कर दिए हैं। एक आदमी उठ खड़ा हुआ, किसके किसके माफ हुए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे होने तो सबके जाने थे, पर अब तूने सवाल खड़ा कर दिया है, शंका कर दिया है, अब तो उसी के माफ होंगे जिसको विश्वास होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात तो सारी विश्वास की है। धन्य के विश्वास में से प्रकट हुए थे ना भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो। बाबा नंद सिंह जी कह रहे हैं 4 युगों तक कोई कैलाश पर्वत पर उल्टा लटके तब करे, और संगत में बैठ के कोई एक बार वाहिगुरु कह दे मन जोड़ के, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। बस 20 युगों का तब बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जयकारा बुलाओ। अब वो जयकारा बुलाओ जिन्हें विश्वास है इस बात पर। गुरु मेहर करे सच में ये भीतर का भरोसा बन जाए, क्योंकि ये बन गया ना बात बन जाएगी। क्योंकि ये नहीं कहा जो सेवन दे, जो नाम जपेंगे उनका बेड़ा पार, नहीं, जो श्रद्धा कर सेवन दे। आओ 2 पंक्ति ये भी गा लेते हैं। जो श्रद्धा कर सेवन दे, गुर पार उतारन हार। जो श्रद्धा कर सेवन दे, गुर पार उतारन हार। वाहिगुरु
गुर पार उतारन हार, जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार, जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार। आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ, आज्ञा पई अकाल की तब चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार, जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार। जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार। ओ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैंने। ओ जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द मैंने। जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार, जो शरदा कर सेवते गुर पार उतारन हार। केवल 11 दिन बचे। सिर्फ बोलिए धन गुरु नानक। केवल 11 दिन।
गुरु नानक मेहर करे, ये जो कुछ भी वाणी द्वारा गुरु साहब जी समझा रहे हैं हमें, बात मन में उतर जाए। गुरु बुद्धि दे दे बात को समझने की, फिर शक्ति दे दे उस पर चलने की, वही होता है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिनकी ओट आश्रय में हम बैठे हैं गुरु नानक पातशाह के चरणों में। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, मानना दे है कि गुरु नानक बैठा है, ये कहा है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे है, शरीर है। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द मिले, अगर पाना है तो शब्द को में ढूंढ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द की विचार कर, मान दे सत्कार दे मान के कर, विचार शब्द की कर। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरत को चेला बना दे, पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, हमें सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, शक्ति दे उस पर चलने की, बाँह पकड़ कर चला ले और मंजिल तक पहुंचा दे। मंजिल क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है गुरु नानक। इस बात को समझना पड़ेगा। एक बहुत प्यारी बात है पर टाइम हो गया है, 5 मिनट के समझ लेते हैं। महापुरुष समझाते थे कि गुरु नानक को कैसे पाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक को कैसे पाएं? कहते भाई लैणा जी के जीवन को पढ़ लो, गुरु नानक को पालोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैणा जी गुरु अंगद देव जी कैसे बने? भाई लैणा जी बाणी सुनी एक बार, पहली बार पूछा किसकी बाणी है? कहने गुरु नानक की। देखने की इच्छा पैदा हुई, दर्शन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार मन को शांति मिली जब गुरु नानक पातशाह की बाणी सुनी। कोई पढ़ रहा था अमृत वेले, ये जाग रहे थे। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल, अगर भाई लैणा जी अमृत वेले सोए होते तो बाणी सुन पाते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला शुरुआत हो गई उनकी, अमृत वेले जाग रहे थे, दूसरे घर से आवाज़ आ रही थी बाणी की, कान में पड़ी, मंत्र मुग्ध हो गई, सुरती जुड़ गई, पहली बार सुनी। सुबह जाके पूछा भाई कि ये किसकी बाणी पढ़ रहे थे? कहने के गुरु नानक की बाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी सुनी, उस तरफ चल पड़ी। हाँ, रास्ता हमें बता रहे महापुरुष। बाणी सुनी, अब चल पड़े गुरु नानक की तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ढूंढ रहे हैं घर, लोग कह रहे हैं आगे 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 आगे, गुरु नानक तपे का घर। कहते यहाँ पे भी, दुनिया में भी ऐसे होगा, जब गुरु नानक को ढूंढने जाओगे हर कोई कहेगा आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव है सुरत को आगे लेके जाओ, सुरत को आगे लेके जाओ। सुरत अगर पीछे जा रही है तो बात नहीं बनेगी। गुरु नानक का घर आगे है, आगे आगे आगे। नाम जपते जाओ, सुरत चढ़ती जाएगी। नाम जपते जाओ, सुरत चढ़ती जाएगी। गुरु नानक की तरफ बढ़ रहे हो। जिन्हें नाम ते आया गए मसकत काल, नानक ते मुख खुजले कहती छुट्टी नाल, कर्मी आपो अपनी के नेड़े, नेड़ता बढ़ती जाएगी। नाम जपने से नेड़ता बढ़ती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे आगे। अब जाके किससे पूछते हैं? आप जाके गुरु नानक पातशाह से ही पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई लैणा जी नहीं पहचानते, बात को बड़ी ध्यान से समझना। भाई लैणा जी क्या कर रहे हैं? गुरु नानक पातशाह से ही पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। तो यहाँ पर रुककर महापुरुष समझाते हैं कि गुरु ही अपना रास्ता बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी में से बाणी को समझकर उसे पाने का ही रास्ता ढूंढ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक हमें अपना पाने का रास्ता दिखा रहा है बाणी द्वारा, उसी से पूछ रहे वही रास्ता दिखा रहा है, और यही सही ढंग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु नानक पातशाह लगाम पकड़ के घोड़े की चल रहे हैं कि मैं ले चलता हूँ घर पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये किस चीज़ का सूचक है? सूचक ये है कि जब गुरु लेके जाएगा, गुरु प्रसाद वर्ताएगा, तब ही पा पाएंगे, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अपनी मेहनत से घोड़े पे घूम सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पहुंचेंगे तभी जब गुरु खुद लगाम पकड़ कर ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने खुद लगाम पकड़ ली घोड़े की और ले गए, और आगे चल के अंदर चले गए। वो कहने लगे गुरु नानक का घर कौन सा? कहने लगे यही है, और अंदर जाके वो बैठ गए।
जब भाई लैना जी अंदर के कहने गुरु नानक, तो पास में सेवादार खड़े कहने यही गुरु नानक जी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब जैसे ही गुरु को पा लिया, पहचान लिया, तो भाई लैना जी ने क्या किया, गुरु अपने पास ले आया, बिठा लिया। अब भाई लैना जी ने अपना तन मन धन सौंप दिया उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक हम अपना तन मन, अपनी मत तन मन धन गुरु को नहीं सौंपेंगे, गुरु नानक को कैसे पालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। शरीर को पालेंगे, पास बैठ गए, पर अब एक होना है अंदर से, गुरु नानक से एक होना है, जोत से जोत मिलानी है। तो तन मन धन अपना सौंपना पड़ेगा, और ऐसा सौंपना पड़ेगा जैसा भाई लैना जी ने सौंपा। कहा रात दिन हो गया, जा कपड़े धोआ, सुखा। भाई लैना जी टोकरी लेके कपड़े के चल पड़े। सेवादार दूसरे कहने लगे भाई कहाँ दिन हुआ है, रात है, सूरज कहाँ निकला है। गुरु नानक पाशा तो बुजुर्ग हो गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु उन्हें बात समझ में नहीं आती। भाई लैना जी चुपचाप लेके चले गए, सुखाने चले गए कपड़े। कहने लगे मेरे गुरु नानक ने कहा है दिन हो गया तो दिन हो गया होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरी बुद्धि में कमी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये विचार भाई लैना जी के। कहा पेड़ हिलाओ मिठाइयाँ गिरेंगी। बाकी सब कहने लगे कि समा हो गया, टाइम हो गया, उम्र हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पेड़ से कम मिठाइयाँ गिरती है। भाई लैना जी चल पड़े, सबने आवाज़ दी, रोका कि आप क्यों पेड़ हिलाने जा रहे हो, मिठाइयाँ गिरती है पेड़ से। कहने लगे मुझे नहीं पता पेड़ से मिठाइयाँ गिरती है कि नहीं गिरती, मेरे गुरु नानक का हुक्म, मेरा काम है पेड़ हिलाना, मिठाइयाँ गिराना उसका काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और भाई लैना जी ने पेड़ हिलाया, मिठाइयाँ गिरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लैना जी का जीवन हुक्म का जीवन है। अगर हुक्म को जानना हो कि हुक्म क्या होता है, कैसे तन मन धन गुरु को सौंपते हैं, हम तो यहाँ पे सवाल पूछते हैं, अमृत उठेंगे तो क्या मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु इतना नानक। पाठ करेंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पर कोई सवाल नहीं है, गुरु को पाना है तो टाइम पास करना है तो जो मर्जी करते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी मन की इच्छा है, मेरी मन की इच्छा है हम सब साथ में पाएं, गुरु को साथ में पाएं। ये चालिया की दिखावा ना रह जाए कि हर साल भीड़ इकट्ठी करते हैं, बड़ा प्यारा लंगर करती है, बड़ी प्यारा सजाते हैं और चालिया ख़त्म हो जाता है और आपका भी जीवन वहीं का वही, मेरा भी जीवन का वहीं का वही। जब तक अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तो समझ लो सिर्फ टाइम पास ही हो रहा है। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरे के हमारा समय सफल हो जाए, हम पालें। कम से कम हर साल ये सोचने कि अवस्था आगे बढ़ी कि नहीं, कौन सी चीज़ मैंने छोड़ी और कौन सी चीज़ से आगे बढ़ा, कौन सा स्टेप लिया, मेरी नींद खत्म हुई कि नहीं, मैंने इसको जीता कि नहीं। कुछ तो विचार करो बैठ के। इसे कहते हैं उदास। अपने साथ बैठो अकेले, दिन में कुछ समय ज़रूर, बाबा नानक सिंह जी कहते थे ज़रूर बैठा करो अपने साथ। कम से कम रात को सोने से पहले आधा घंटा अपने साथ बैठ जाओ, सिर्फ इतना कर लो। और उस वक्त कुछ नहीं करना, मोबाइल वगैरह बंद, कोई पाठ भी नहीं करना है उस वक्त, नाम भी नहीं जपना है, सिर्फ अपने विचार करने हैं अपने बारे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करके देखो। अब बैठे हो इतना कुछ किया है तो ये करके देख लो। ये रास्ता है महापुरुषों की बताई हुई जुगतियाँ हैं, तब आगे बढ़ पाएंगे। अगर आज उदास का टॉपिक लिया है तो थोड़ा तो उदासी की तरफ बढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 मुझे महापुरुषों ने एक बार बात कही थी, बाबा खेम सिंह जी ने भी, संत बाबा सुदेव सिंह जी ने भी, और मैंने सुनी भी है दूसरे महापुरुषों से भी, कि जब कोई संगत बैठकर नाम जपती है ना साथ में, तो वहाँ पर पुरियाँ भी साथ में ही मिलती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम वहाँ पर भी साथ में होंगे, यहाँ पर साथ में है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बशर्ते अपने जीवन को ऊंचा तो उठाएं, कोशिश तो करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु नानक।